नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं मधुबनी तक। भारतीय राजनीति के गलियारों में इन दिनों एक ही नाम सबसे अधिक चर्चा का विषय है, प्रशांत किशोर। उन्हें कभी चुनावी रणनीति का मास्टरमाइंड कहा जाता है, तो कभी सत्ता के असली शिल्पकार। मगर सच ये है कि आज के दौर में पीके खुद एक अबूझ पहेली बन चुके हैं। बिहार की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बड़े बड़े नेता उनकी बढ़ती ताकत और पैच को भांप नहीं पा रहे। पीके के कदमों का अगला पड़ाव क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना दिग्गज नेताओं के लिए भी आसान नहीं। यही वजह है कि चाहे बीजेपी हो, जेडीयू, आरजेडी या कांग्रेस, किसी भी दल के बड़े नेता सार्वजनिक रूप से पीके पर टिप्पणी करने से बचते हैं। मीडिया जब सवाल करती है तो कोई दिग्गज के चेहरे पर खामोशी और असहजता साफ दिखाई दी। राजनीति के इस महाभारत के मैदान में आखिर पीके के तर्कश में ऐसे कौन कौन से तीर हैं जिन्होंने बीजेपी जैसी विशाल पार्टी तक को असमंजस में डाल दिया? क्या उनकी ताकत सिर्फ रणनीति करने और समीकरण बनाने तक सीमित, या वे सचमुच राजनीति के नए किंग मेकर बने? इतिहास गवाह है कि कभी कोई चाणक्य सामने आया था जिसने एक साधारण युवक को चंद्रगुप्त मौर्य बनाकर सत्ता के शिखर पर पहुंचा दी। आज जब देश और बिहार की नजरें चुनावी जंग पर टिकी हैं, तो सवाल यही उठता है, क्या प्रशांत किशोर इस दौर के चाणक्य बनेंगे, तो किसी और को गद्दी तक पहुंचाएंगे, या फिर खुद ही बिहार की राजनीति के किंग बनने की राह? आने वाला चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि राजनीति की नई परिभाषा लिखने वाला चुनाव साबित है। और उस नए दौर की भूमिकाओं में सबसे रहस्यमय चेहरा वही प्रशांत किशोर, राजनीति की सबसे बड़ी पहेली या किंग। मधुबनी से सरफुद्दीन साहिल की एक खास छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।